तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इट्स ओके टू नॉट बी ओके का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि कोमुनियंग और जो गांगटे हैं वो बात कर रहे होते हैं। तो जब भी उन लोग बात कर रहे होते हैं तो जो जूरी है वो वहाँ पे पहुँच जाती है और जूरी वहाँ से कोने से देख रही होती है उन दोनों को। तो जो उसके बाद जो गांगटे उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो, तुम यहाँ पे आई क्यों हो। तो वो कहता ही है कि मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ। तो जो गांगटे है वो कहता है कि तुम क्या लोगी यहाँ से जाने का। तो वो कहती है कि अगर मैं जो चाहती हूँ तुम मुझे दे दोगे तो मैं चली जाऊँगी, मुझे तुम चाहिए, यानी कि मुझे तुम्हें ले जाना है। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे जो कपड़ा पसंद आता है, मुझे दो जूते पसंद आते हैं, मुझे जो भी चीज़ पसंद आती है मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वो चीज़ लेके ही रहती हूँ और मेरा जो दिल है अभी तुम पे आ गया तो मैं तुम्हें भी लेके ही रहूँगी। तो उसके बाद जो हेड नर्स है वो वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस कोमुनियांग, आपके जो पापा है वो यहाँ पे एडमिटेड है, तो प्लीज़ जाके हेड डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो हेड डॉक्टर से बात ले जाने के लिए जैसे ले जाया जाता है तो हेड डॉक्टर कहता है कि उसे बचाना बिल्कुल भी मुश्किल है। तो जो हेड नर्स है वो कहती है कि आप ये कर क्या रहे हैं, आपको उसको झूठा दिलासा तो देना चाहिए था कि जो उसके पापा है वो ठीक होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं सीधा सीधा सच बता देता हूँ। तो उसके बाद जो हेड ऑफिसर है वो कहता है कोमुनियंग से कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहे तो हमारे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसको आप अपनी जो स्टोरीज़ है वो पढ़ के सुना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांगटे है उसकी जो शिफ्ट है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तो जैसे वो कपड़े चेंज कर रहा होता है और अपने जो लॉकर है वो लॉकर को जैसे बंद करता है तो वो उसके बाजू में जो कोमुनियंग है वो खड़ी होती है और वो जैसे देखते देखते हैं वहाँ क्या नज़ारा है यहाँ से। तो जो गांगटे है वो उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है, उसे खींच के बाहर ले जा रहा होता है। तो जैसे उसे बाहर लेके जा रहा होता है तो बाहर जो जूरी है वो खड़ी होती है। तो ऐसा लगता है कि जो गांगटा है उसने पकड़ के रखा था कोमुनियंग को। तो उसके बाद जब जा रही होती है कोमुनियंग तो जो जूरी है उससे जाके बात करती है और कहती है कि प्लीज़ तुम एक काम करो, जो गांगटे है उससे प्लीज़ दूर रहो, और मुझे ये नहीं पता कि तुम एक दूसरे को जानते कैसे हो पर मुझे जानना है। तो वो कोमुनियन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे पता ही नहीं है जो हमारा रिलेशनशिप है उसे डिस्क्राइब कैसे करें, यानी कि उसे कहेंगे क्या हो तो मुझे पता नहीं। हम ना ही कभी दोस्त थे, ना ही हमने पहले कभी एक दूसरे से बात किया था, फिर भी हम एक दूसरे को जानते थे। तो वो वेट कर रही होती है जब तक जो गांगटे है वो बाहर आए। तो जैसे गांगटे बाहर आता है तो उसके बाजू से गाड़ी ड्राइव करते हुए जाती है और कहती है कि अगर तुम उन्हें अगली बार मुझे मना किया तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें लेके रहूँगी अपने साथ में। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ड्राइविंग है वो करना शुरू कर देती है, जो उसका पुराना घर है अपने पुराने घर की तरफ जा रही होती है। पर जैसे वो घर की तरफ जा रही होती है तो उसका जो ध्यान है वो भटकता है और उसके गाड़ी के सामने जो एक डियर है वो आके रुक जाता है। पर वो उस डियर को उड़ाती नहीं है, वो रुक जाती है क्योंकि वो सलमान खान नहीं है। तो उसका गाड़ी रुक जाता है वो डियर से पहले, वो डियर बच जाता है। और उसके बाद जो कोमिनियंग है वो ड्राइव करके पहुंच जाती है अपने घर पे। तो इसके घर को अगर मैं एकदम सिंपल से वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो जो हमारी बॉलीवुड फिल्म की जो भूतिया घर नहीं होता, जहाँ पे 50,000 साल से कोई रह नहीं होता, जो जहाँ पे 50,000 साल से कोई नहीं रह रहा होता है, पर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है उन्हें वहीं जाके रहना होता है। 50,000 लोग उन्हें कहते हैं कि ये बंगला भूतिया है, प्लीज़ यहाँ पे ना रहें, आपके जान को ख़तरा है, फिर भी जो हीरो है उसे वहीं जाके रहना होता है। तो ये घर भी बिल्कुल उसी तरह से होता है, एकदम खंडर की टाइप होता है। और जो कोमुनिंग है वो चली जाती है उसमें रहने के लिए। पर आश्चर्य की बात यह है कि इतने साल से बंद होने के बाद भी अंदर बिल्कुल भी धूल नहीं होता। उसके बाद हमें पता चलता है कि इसने कुछ खाया भी नहीं अभी तक, क्योंकि इसे खाना बनाने नहीं आता और यहाँ पे कुछ है नहीं। और उसे जैसे ही पता चला कि जो गांगटे है वो यहाँ पे है तो सीधा ड्राइव करके यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी के साइड में जो इन लोग हैं वो खा रहे होते हैं, यानी कि जो गांगटे वो रहने आ गया है जूरी के यहाँ पे, और जो उसका दोस्त है वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो जूरी की मम्मी होती है वो भी फेवर कर रही होती है गांगटे को, यानी कि गांगटे को खिला रही होती है। तो जो उसका दोस्त है वो सांगटे से कहता है कि तुम्हारे जो भाई है उसका चुनाव हो गया है, ये जो आंटी हैं उन्होंने तुम्हारे भाई को चूज़ कर लिया है अपने दामाद के रूप में, और इसके लिए वो उसे इतना ज़्यादा फेवर कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोमुनियंग है उसे सपना आ रहा होता है, उसका जो साया होता है वो वापस से लौट जाता है। और उसके बाद वो उसे कह रहा होता है कि तुम कभी भी बच नहीं पाओगी, तुम हमेशा अकेले ही रहोगी, चाहे जो हो जाए तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना होगा। और अगर कोई आया तुम्हारे साथ रहने के लिए, यानी कि कोई आया तुम्हारे साथ देने के लिए, तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। और फिर उसे जो गांगटे की बात है वो याद आती है और फिर बाद में जो बटरफ्लाई हग मेथड है वो यूज़ करती है खुद पे और ख़ुद को शांत कर लेती है।
तो उसके बाद हम मिलते हैं मिनसोक से। तो जो मिनसोक है वो ऊके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आता है। वो बहुत ही बड़े मंत्री का बेटा है, तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर वो मेंटली भी थोड़ा डिसेबल है, तो उसे बार बार इस हॉस्पिटल में आना पड़ता है जो ट्रीटमेंट है वो लेने के लिए, जो थेरेपी है वो लेने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो एक नर्स है वो देख रहे होते हैं मिनसोक के कमरे में। तो जो मिनसोक है वो एक्चुअल में एक एग्जीबिशनिस्ट है। तो एग्जीबिशनिस्ट वो लोग होते हैं जिनको मज़ा आता है अपना जो बॉडी का पार्ट्स है वो दिखाने में लोगों को। तो वो एक्चुअली में करता क्या है, वो फटाक से कपड़े खोलता है और बाद में अपने जो रूम है उसमें घूमने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो वो एक्चुअली में उन लोग होते हैं अटेंशन सीकर, उन लोग जो अटेंशन है उसकी ज़रूरत होती है। तो जो गांगटे है वो उससे बात करने जाता है और हम देखते हैं कि जो गांगटे उससे थोड़ी देर में ही बात करता है और जो रेस से की बात हो गई और अलग अलग चीज़ के बारे में बात करके उसे फटाक से अपना दोस्त बना लेता है और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद उसे वो लेके चला जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेसू है वो लेके चला गया है सांगटे को अपने साथ में और उसे जॉब दे दिया है अपने पिज़्ज़ा शॉप पे। तो करता क्या, अगर आप पिज़्ज़ा ख़रीदोगे और अगर आपका बिल हुआ कुछ 25,000 वॉन के ऊपर, तो जो सांगटे है वो आपकी जो ड्राइंग है वो बना के देगा, यानी कि जो आपके लिए जो आपका फिगर है वो कम्प्लीटली ड्रॉ करके दे देगा। तो जो जेसू है उसे इसके लिए वो हर पिक्चर के लिए 10,000 वॉन देता है। तो जो सांगटे है वो जेसू के लिए काम करना शुरू कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुनियांग है वो भी पहुंच जाती है उस हॉस्पिटल में और उसने जो वो जॉब है वो ले लिया होता है। तो उसने वो जॉब इसलिए लिया होता है क्योंकि उसे जो गांगटे है उसे बार बार देखना होता है। तो बाद में वो फेरी टेल सुनाना शुरू करती है। तो जब वो फेरी टेल सुना रही होती है तो वो उसका जो फेरी टेल का जो मतलब है वो कम्प्लीटली अलग अलग निकालती है, यानी कि चाहे जो भी फेरी टेल का उसका नाम दे दो वो हमेशा उसका जो गलत मतलब है वो निकाल के समझाती है उन्हें। वो कहती है कि जो फेरी टेल है वो हमें देख के लगता है कि वो इतनी अच्छी स्टोरी है, पर वो जो फेरी टेल है वो एक ट्रेजेडी होती है जो हमें अच्छे शब्दों में सुनाई जाती है। तो उसके बाद जैसे ही उसका क्लास ख़त्म होता है तो वो दोनों के बीच में जो बहस है वो शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जैसे गांगटे वहाँ से जा रहा होता है तो जो कोमुनियांग है वो एकदम जोर से चिल्ला के सबके सामने बोल देती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगे। तो जैसे ही गांगटे ये सुनता है तो वो फटाक से उसे खींच के बाहर लेके जाता है और बाद में वो कहता है कि तुम कर क्यों रही हो ऐसा, तुम सबके सामने ऐसा कर क्यों रही हो। तुम्हें भले ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांगटे है वो सांगटे को भी ले आता है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में, क्योंकि वो जो हेड ऑफिसर है यानी कि जो हेड डॉक्टर है उससे उसकी इलाज कराना चाहता है। तो जैसे वो लोग लेके आते हैं गांगटे को तो गांगटे वो बात करता ही नहीं है डॉक्टर के साथ में, पर जो डॉक्टर है उसके बैग में लगा हुआ डायनासोर देख लेता है। तो बाद में वो डायनासोर के बहाने से जो उसके साथ बात है वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो सांगटे है वो दोस्त बन जाता है डॉक्टर का और फटाफट उससे बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जो डॉक्टर है वो अपनी खिड़की खोलता है और खिड़की से उसे एक नज़ारा दिखाता है और कहता है कि ये नज़ारा बहुत ही कमाल का है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो नज़ारा है इसे मैं कहीं और मूव कर दूँ। तो उसके बाद वो ले जाता है और जो सीढ़ी है वहाँ का दीवार उसे जाके दिखाता है और कहता है कि तुम्हें वो जो बाहर का जो चीज़ है उसे कम्प्लीटली डिट्टो यहाँ पे पेंट करना है, तो क्या तुम ये कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बाद में वो पूछता है कि मुझे कितना मिलेगा। तो जो डॉक्टर है वो पूछता है क्या, तो कहता है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैं यहाँ पे ड्राइंग तो बना दूंगा पर तुम मुझे इसके बदले में कितना पैसा दोगे। तो वो कहता है कि ये तो अब तुम्हारी ड्राइंग पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। उसके बाद जैसे इन लोग घर पे चले जाते हैं तो जो गांगटे उससे पूछता है कि तुम पैसे क्यों जमा कर रहे हो। तो वो दिखाता है कि वो जो वैन नहीं होता जिसमें हम सो भी सकते हैं रह भी सकते हैं वो वाला वैन ख़रीदने, क्योंकि वो नहीं चाह वो कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ कि जो ओनर्स है वो आके तुम्हें बार बार चिल्लाते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा छोटा भाई है उस पर जो मकान मालिक है बार बार आके चिल्लाए, इसके लिए मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ जिससे हमें जो घर है उसकी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जो मिनसुक है वो भाग जाता है अपने सेल में से और सेल में से जैसे ही बाहर निकल के बाहर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पहुंच जाती है मुनियांग। तो मुनियांग जैसे वहाँ पे पहुंचती है तो वो अपने कपड़े खोल के खड़ा हो जाता है उसके सामने में। तो जो मुनियांग है वो कहती है कि जो शायद से इसी को कहते हैं टीनी मिनी माइनी मो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और उसके बाद वो कहती है कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे वो गाड़ी में बैठता है तो वो गाड़ी भगाना शुरू कर देती है और बाद में उन लोग ये फ़ोन करके बता देते हैं
गांगटे को। तो जो गांगटे है वो सुनता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि जो कोमुनियन की गाड़ी है वो उसकी तरफ आ रही होती है। तो वो रोड पे जाके जो अपना हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। तो जो हम देखते हैं कि जो कोमुनियन है वो ब्रेक लगाने की जगह एकदम तेज़ कर रही होती है गाड़ी को, और बाद में वो गाड़ी जैसे पहुंचती है उसके पास में और वो फटाक से रुक जाती है। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, और अगर ये हमारी मूवीज़ में होते तो हम बहुत ज़्यादा हंसते, पर ऐसा गाड़ी स्किड करके उसे उड़ा देना चाहिए था, पर गाड़ी आके रुक गया। तो गाड़ी आके जैसे ही रुकता है तो मुनियन कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे ले सकते हो, पर तुम्हें इसे पूछना होगा। तो जो मिनसोके वो कहता है नहीं, मैं तो इसके साथ ही जाना चाहता हूँ, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो और उसके बाद वो गांगटे को कहती है कि तुम्हें जो अपना ध्यान है वो मुझ पे रखना चाहिए। और बाद में फटाक से वो एक्सेलरेटर पे पैर डालती है और भगाना शुरू कर देती है गाड़ी को। और फिर बाद में जो वो पहुंच जाती है, जो उसके पापा का जो ये हो रहा होता है, भाषण हो रहा होता है वहाँ पे। तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो निकलता है गाड़ी से और पहुँच जाता है स्टेज पे, और स्टेज पे जाके माइक छीन लेता है। और बाद में जो भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाटक करने लगता है। कहता है कि जो मेरे पापा है वो मुझे बहुत पीटते थे, क्योंकि जो बात है वो मुझे समझ में नहीं आती, जो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो मुझे जो चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में जल्दी जाती नहीं थी। तो मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा पीटा करते थे। बाद में मुझे रूम में लॉक कर दिया जाता था, और अभी भी मुझे भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में लॉक करने के लिए। और फिर वहीं पे वो मजाक करने लगता है, मस्ती करने लगता है, वो माइक लेके कूदने लगता है। तो जो जितने भी ऑफिसर है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उसे पकड़ नहीं पाते। और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे अगले एपिसोड में क्या हुआ, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।